हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरवी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फेस स्ट्रेंथ। आज को मेरा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है, जो पोटेंशियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जाम्पल 2.1 को हम लेंगे, पेज नंबर 55। एग्जाम्पल 2.1 में क्या गिवन है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज, लाइक हमने एक Q चार्ज दिया और Q की वैल्यू हमें गिवन है 4 × 10⁻⁷ कूलम। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अपार्ट। मीन्स R की वैल्यू हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो हमें Q चार्ज से इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, विच इज एट ए डिस्टेंस R। तो हमारे पास पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है V एट P दिस इज इक्वल टू KQ/R। K की वैल्यू हमें नोन है 9 × 10⁻⁹ इनटू Q की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁷ अपॉन R दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर -2, ये वोल्ट। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, ये फर्स्ट पार्ट A का है। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ कूलम। मीन्स हमने Q0 चार्ज ले लिया, दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P। तो वर्क डन दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P इनटू चार्ज Q0। वैसे होता है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference is the potential if the charge is carrying from infinity to a given point। तो infinity पर potential 0 होगा, तो P पॉइंट के केवल potential ले लें, so potential difference is the potential। तो work done होता है potential difference into the charge। potential difference हमें known है, अगर हम यहाँ 9 से 9 कैंसिल करें 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो 11 होगा, और 11 से 4 माइनस करें तो 10⁻⁴, तो 4 × 10⁻⁴ वोल्ट, ये पोटेंशियल आ गई। और इनटू द सेकंड चार्ज Q0 हमें गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁴ इनटू 2 × 10⁻⁹, ये जूल में आ जाएगी। 4 × 2 = 8 × 10⁻⁵, दिस इज द वर्क। सेकंड क्वेश्चन में हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2.2 हमें एग्जांपल में क्वेश्चन गिवन है, पेज नंबर 58। 2 चार्जेज, हमें 2 चार्ज गिवन है। एग्जांपल 2.2 2 चार्जेज Q1 दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड Q2 हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁸ R located 15 सेंटीमीटर। R की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है, at what point on the line joining the two charges is the electric potential be 0? Take the potential at infinity to be 0। Infinity means this is the reference point। तो जब भी हमें पोटेंशियल 0 बोले, क्योंकि पोटेंशियल की तो डायरेक्शन नहीं होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर 0 होगा, फोर्स किसी एक पॉइंट पर 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल की डायरेक्शन पता नहीं है। तो एक बार P पॉइंट हम लेंगे बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, हमने यहाँ P पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0। नॉर्मली हम P पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मींस Q2 की तरफ। दिस इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁸ कूलम। ये Q2 गिवन है, Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और R टोटल डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर। अगर हमने इस Q1 से डिस्टेंस x लेते हैं तो दिस डिस्टेंस इज R - x। हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 चाहिए। V at P ड्यू टू Q1 चार्ज, V at P ड्यू टू Q2 चार्ज। पोटेंशियल स्केलर है, अलजेब्रिक सम करेंगे तो V at P इज 0, V at P ड्यू टू Q1 मींस दिस इज इक्वल टू K Q1 अपॉन डिस्टेंस इज x। Q2 चार्ज से P पॉइंट पर K Q2 अपॉन R - x। ये तो कॉमन आ गई, ये कॉमन। Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ अपॉन x।
Q2 is 2 into 10 raised to power minus 8 upon R minus of x। अब हम 10 के पावर माइनस 8 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 by x minus of 2 upon R minus x and this is equal to 0 means 0 this is equal to 3 by x minus of 2 upon R minus of x means 3 by x is equal to 2 by R minus of x। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू तो ये रिजल्ट आएगा लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसका करते हैं तो ये आ जाएगा 3 into r minus x is equal to 2x means 3r is equal to 3 minus of 3x is 2x means 3r this is equal to 5x। तो x की वैल्यू 3r by 5 means 3 into r is 15 by 5 तो 5 3 means x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर means 9 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 चार्ज। एक तो ये आंसर मिल गए। अब सेकंड पार्ट में हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें पोटेंशियल जीरो चाहिए। तो एक बार हमने ले लिया लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, सेकंड केस में हम लेंगे आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अगर हम आउटसाइड में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं तो P पॉइंट आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस अगर हमें लेना है तो उस केस में हम अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो हम दूसरे एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लें आउटसाइड के लिए। तो लाइन सेम चार्ज है Q1 और Q2। Q1 इज 3 into 10 raised to power minus 8, Q2 है माइनस ऑफ 2 into 10 raised to power minus 8 और हमें इस P पॉइंट पर चाहिए। ये डिस्टेंस है R50 और ये डिस्टेंस हमने x ले लिया, यहां से x डिस्टेंस हमें सेम पोटेंशियल P पॉइंट पर चाहिए। V at P due to A, V at P due to B, V at P due to A due to 1, A लिखने से अच्छा 1 और ये 2, पोटेंशियल तो P पॉइंट पर 0 मीन्स K P पॉइंट पर ड्यू टू 1 मीन्स K Q1 अपॉन R प्लस ऑफ x प्लस ऑफ K Q2 अपॉन x। 0 इज इक्वल टू K कॉमन Q1 इज 3 into 10 raised to power minus 8 upon 15 plus of x। Q2 is minus 2 into 10 raised to power minus 8 upon x। अब हमें 10 raised to power minus 8 के साथ अगर हम कॉमन ले लें तो k into 10 raised to power minus 8 कॉमन ले लें 3 upon 15 plus x minus of 2 by x and this is equal to 0 means 2 by x is equal to 3 upon 15 plus of x means 3x is equal to 30 plus of 2x, this is equal to x, this is equal to 30 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ से 30 हो गई तो Q1 चार्ज से कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q1 चार्ज इज इक्वल टू 30 plus of 50 and this is equal to 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाए 2.3 पर। एग्जाम्पल 2.3, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पोटेंशियल और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 2.3। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.3 में हम आ जाएं फिगर 2.8 ए एंड बी, दो हमें फिगर गिवन है। एक हमें गिवन है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज होते हैं। दूसरे हमें गिवन है एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट हो रहे हैं। अब हमें पॉइंट दो गिवन है, एक P पॉइंट है एक Q पॉइंट है
और यहाँ पर हमें चार्ज गिवन है, यहाँ पर पॉइंट गिवन है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है गिव द साइन ऑफ Vp माइनस Vq। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, नेगेटिव के चार्ज जो पॉइंट पॉजिटिव के क्लोज होगा वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगा, जो दूर होगा वहां पोटेंशियल की वैल्यू कम होगा। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी है VH KQ/R। Q तो हमारा फिक्स्ड है, जिसका डिस्टेंस अगर Q इज पॉजिटिव तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, मीन्स Vp इज ग्रेटर देन Vq, मीन्स Vp माइनस Vq इज पॉजिटिव। सेम यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल लेते हैं V, अगर हम यहाँ लेते हैं तो माइनस ऑफ KQ/R। अब जो नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी है उसकी ये वैल्यू छोटी होगी, जो वैल्यू ये बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी, मीन्स माइनस साइन है तो वो वैल्यू बड़ी होगी, मीन्स ये वैल्यू जिसकी बड़ी है उसकी पोटेंशियल बड़ी होगी, मीन्स B हायर पोटेंशियल पर A लोअर पोटेंशियल पर, मीन्स VB ग्रेटर देन VA, मीन्स VB माइनस VA इज पॉजिटिव। अब सेकेंड पार्ट इसका है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P। हमें Q एंड P के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम देखें तो पोटेंशियल P पॉइंट का ज्यादा है, Q पॉइंट का कम है। अगर हम माइनस चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो A का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, A का पोटेंशियल P का पोटेंशियल Q से बड़ी है। तो अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। इसका मतलब Q से P तक अगर हम आते हैं तो अगर हमने देखा तो पोटेंशियल P पर पोटेंशियल Q का ज्यादा है, तो इसका मतलब U at Q ड्यू टू Q इज मोर देन U at P। क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वैल्यू बड़ी हो वो छोटी हो गई, जो छोटी हो वो बड़ी हो जाएगी। तो हमें आंसर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये है नेगेटिव चार्ज, ये तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, इसके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, मीन्स एनर्जी जो चार्ज का मूवमेंट है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी Q का ज्यादा होगा, P का कम होगा। तो हमें जो बताना है, तो अगर हम VQ UQ माइनस ऑफ UP बताएंगे तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। सेम यहाँ पर दूसरा है A टू B। अगर हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज हम ले रहे हैं तो यहाँ की पोटेंशियल कम था, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा था, यहाँ के पोटेंशियल कम था, माइनस से मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ के पोटेंशियल U at B लेस देन U at B। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, मीन्स क्या है, ये A से B की तरफ मूव करेगा, मीन्स हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेगा, तो U है ग्रेटर देन B। अब हम C पार्ट में आते हैं, गिव द साइन ऑफ, सी पार्ट में गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। ध्यान रखना है, एक्सटर्नल एजेंसी और फील्ड दोनों केस बताएगा। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को सी पार्ट में Q से P की तरफ, हम Q से P की तरफ लाएंगे तो इसका मतलब जैसे से पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे से पास आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा मीन्स काइनेटिक एनर्जी उसका कम होता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करेगा, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो हमें पूछ रहे हैं
अगर यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क डन हम पूछें तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर फील्ड से हम देखें तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मींस फोर्स जो फील्ड की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दिस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को अगर हम कैरी करें सी पार्ट में, पॉजिटिव चार्ज को हम ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल लेकर आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव को हम लेकर आएंगे तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, मींस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो कैरी करके ला रहा है वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन इधर होगा, तो वर्क डन बाय फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव। अब इसमें डी पार्ट में पूछा है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अगर बी से ए में नेगेटिव चार्ज को लेकर तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो वर्क डन बढ़ेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी बढ़ेगी, बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम होगा। यहां पर सी पार्ट में पूछा था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लेकर आ रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, लेकिन फील्ड उसके अगेंस्ट में था, फील्ड का अगेंस्ट में ला रहे थे तो वर्क डन नेगेटिव था। लेकिन डी पार्ट में अगर हम लेंगे, डी पार्ट में नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी भी इसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव बाय एक्सटर्नल एजेंसी। नेक्स्ट ई पार्ट में, does the kinetic energy of a small negative charge increases or decreases in going from B to A? काइनेटिक एनर्जी मतलब B से A में पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। ई पार्ट में अगर हम नेगेटिव चार्ज को, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, व्हेन ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज is carrying from B to A, its potential energy increases, therefore kinetic energy decreases। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल में हम आ जाए, एग्जांपल 2.4, एग्जांपल 2.4, एग्जांपल 2.4 ग्रेविटेशन की तरह है, सेम एज ग्रेविटेशन। अगर हम 2.4 एग्जांपल पर आ जाए तो इस क्वेश्चन में गिवन है 4 चार्जेज आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ a square ABCD of the side D as shown in the figure. Find the work required to put this arrangement. इसका मतलब this is the system of 4 charges. Means 2.4 में हमें गिवन है एक स्क्वायर है जिसके 4 वर्टिसेस पर 4 चार्जेस गिवन है, like A, B, C, D। A पर है चार्ज +2, B पर है चार्ज -2,
C पर है चार्ज प्लस Q एंड D पर है चार्ज माइनस Q और स्क्वायर का साइड हमें D के दी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द फोर चार्जेस, अगर हम A के रिस्पेक्ट में देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A के साथ एक पेयर B का बन सकता है, A का C के साथ, A का D के साथ, U A B, U A C, U A D। अगर हम B के रिस्पेक्ट में देखें तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो B का C के साथ प्लस ऑफ B का D के साथ। अगर हम C के रिस्पेक्ट में देखें तो C का D के साथ। तो ऐसे तुम्हें पॉसिबल जब भी स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा तो 6 पेयर्स बनेंगे। तो U टोटल दिस इज इक्वल टू U A B प्लस ऑफ U A C प्लस ऑफ U A D प्लस ऑफ U B C प्लस ऑफ U B D प्लस ऑफ U C D। 6 पेयर्स बनेंगे। A और B में डिस्टेंस इज D के एक प्लस Q है, एक है माइनस Q अपॉन D डिस्टेंस। अगर हम A और C में लेते हैं तो K Q इंटू Q बाई D रूट 2। अगर हम A और D में लेते हैं तो K Q इंटू माइनस Q अपॉन D। अगर हमने ये 3 पेयर हमने ले लिया, अब BC के बीच में B और C में, तो दिस इज इक्वल टू K माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन D। B और C हमने ले लिया, B और D में दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ K माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन D रूट 2। अगर हमने B C और D में लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू K माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन D। तो अगर हम देखें तो यहाँ से K कॉमन, Q स्क्वायर माइनस ऑफ Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर तो सभी से बाहर आ जाएगा अपॉन D भी आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -1, यहाँ बचेगा प्लस 1 बाई रूट 2, यहाँ बच गई माइनस ऑफ 1 बाई 1, यहाँ बच गया -1, यहाँ बचेगा 1 बाई रूट 2, यहां बच गया -1। अब -1 वाले 4 पेयर है, अब 1 बाई रूट 2 वाले 2 पेयर बचेगा। दिस इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई D माइनस ऑफ 4 ट्वाइस ऑफ 1 बाई रूट 2। दिस इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई D माइनस 4 प्लस ऑफ रूट 2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हमें इसी में क्या बोला है, बी पार्ट में, ये ए पार्ट है, बी पार्ट में हमें फाइंड करना है ए चार्ज Q नॉट इज ब्रॉड टू द सेंटर E ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर E है और यहाँ पर Q नॉट है। तो हमें पूछा है द फोर चार्ज बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू। सबसे पहले हम पोटेंशियल E पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। V at E means V at E due to A, V at E due to B, V at E due to C plus of V at E due to D. This is equal to plus KQ। अगर हमने ये डिस्टेंस R लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू K Q by R माइनस ऑफ K Q by R प्लस ऑफ K Q by R माइनस ऑफ K Q by R। तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल E पॉइंट पर 0, देयरफॉर वर्क डन दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
potential energy due to external electric field. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है डिटरमिन 2.5. फर्स्ट पार्ट में डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं है. प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड +9 सेंटीमीटर 00 रिस्पेक्टिवली. ये पार्ट में हमें यहाँ दो चार्ज है, इसको हमने ऑरिजिन ले लिया. यहाँ पर चार्ज है, एक का कोऑर्डिनेट है -9 सेंटीमीटर 00 और दूसरी चार्ज का कोऑर्डिनेट है +9 सेंटीमीटर 00 और यहाँ चार्ज Q1 है दिस इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम और दूसरी चार्ज है Q2 दिस इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम. तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन लेंगे तो 18 सेंटीमीटर होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी U दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R. K इज 9 into 10⁻⁹. Q1 दिस इज इक्वल टू 7 माइक्रो. Q2 इज -2 माइक्रो अपॉन R इज 18 सेंटीमीटर. This is equal to 6 6 12 9 to 11 -1 बच गया तो 9 2 जा 18 9 2 जा 18 कैंसिल हो गए -0.70. सेकेंड पार्ट में बी पार्ट तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है. तो हमने ये भी बताया था वर्क डन बाय द फील्ड इज अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी means W this is equal to minus of U and this is equal to plus of 0.70. C part में potential energy due to external electric field. C part में क्वेश्चन में given है suppose that the same system of charge is now placed in an external electric field E. हमें E given है A by R square where A is 9 into 10⁵. What would be the electrostatics potential energy of the configuration? सबसे पहले तुम्हें E given है तो इससे potential V कैलकुलेट करना है. तो we know that dV is minus of E into dr और इसे इंटीग्रेट करना है from infinity to R. अगर हमें dV का इंटीग्रेशन V minus of E is A by R square into dr from infinity to R. अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा V is A by R. इसका मतलब है V is the function of R. This is equal to A by R. अगर दिस डिस्टेंस को हम R1 लेते हैं this is equal to R2 तो हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिख रहे हैं Q1 V of R1 प्लस ऑफ Q2 V of R2 प्लस ऑफ Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस ऑफ R2. ये तो है विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. Q1 की वैल्यू गिवन है 7 माइक्रो. अब V इज A by R1. Q2 की वैल्यू गिवन है -2 माइक्रो A by R2 और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में दिस इज इक्वल टू -0.7. तो अगर हमें 7 into 10⁻⁻⁶ 9 into 10⁵ R1 is 9 centimeter minus of 2 into 10⁻⁻⁶ A is 9 into 10⁵ upon 9 into 10⁻⁻² minus of 0.7. इसका रिजल्ट आएगा 49.3. This is the potential energy due to external electric field. नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन पर एग्जाम्पल 2.6. एग्जाम्पल 2.6. 6 2
एग्जाम्पल 2.6 क्वेश्चन में हमें गिवन है ए मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नॉर्मली परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके लिए होता है? वाटर के लिए। वाटर अनसिमेट्रिकल होते हैं और उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तभी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा एक्सरसाइज में 31 नंबर क्वेश्चन में कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइका से ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज द वाटर हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट एंड ड्यू टू अनसिमेट्रिकल शेप इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मोर देन द माइका शेप। तो सेम है, परमानेंट डायपोल मोमेंट हमें गिवन है लाइक डाइलेक्ट्रिक की तरह हम कंसीडर कर रहे हैं। 2.6 में ईच मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट हमें गिवन है। एग्जांपल 2.6 ईच मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट है 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो 1 मोल में P ड्यू टू 1 मोल दिस इज इक्वल टू 1 मोल मीन्स 6 into 10⁻³ molecules into 10⁻⁻29 means 6 into 10⁻⁻6 coulomb meter. This is the net dipole moment. और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब इनिशियली, और इसमें एक टर्म भी लिखा है, estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of field। means initially ये 0 डिग्री पर था और फाइनली इसको 60 डिग्री न्यू पोजीशन में लाने में कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो हमारे पास एक रिलेशन है, वर्क डन इज माइनस ऑफ PE cos थीटा टू माइनस ऑफ cos थीटा। माइनस ऑफ P इज 6 into 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10⁻6 cos of 60 माइनस ऑफ cos of 0 डिग्री। -6 + 6 कैंसिल, -6 cos 60 is half, cos 0 is 1, this is equal to 3। नेक्स्ट हम आ जाए, कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज की देखेंगे। अगर हम एक्सरसाइज में आ जाएं तो एक्सरसाइज में वैसे लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एडिशनल वाले क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 2.36 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.36 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है। 2.36 क्वेश्चन में a small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by the spherical shell of radius r2 and charge q2 so that if q1 is positive, मतलब इनर स्फीयर में अगर चार्ज पॉजिटिव है देन Q1 is positive, charge will necessarily flow from sphere to cell no matter what the charge Q2 on the cell is। इसका मतलब ये है कि अगर स्फीयर पर चार्ज अगर Q1 पॉजिटिव है तो चार्ज की फ्लो इनर स्फीयर टू आउटर सेल की तरफ होगा। ये मैटर नहीं करता कि सेल पर कौन सी चार्ज है। इससे हमें, इस क्वेश्चन से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द सेल, आउटर सेल में क्या चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमने इसकी रेडियस हमें गिवन है, ये r1 और इस पर चार्ज q1, हमने इसका नेम दे दिया A, इसका नेम B, ये स्फीयर है और यहाँ चार्ज है q2 और इसका रेडियस है r2। अगर हम A का पोटेंशियल लिखते हैं
यही इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। V at A ऑन स्फीयर से Q1 by 4 pi epsilon naught r, A पर ड्यू टू B Q2 by 4 pi epsilon naught r। अगर हमें B का पोटेंशियल चाहिए ऑन स्फीयर से Q2 by 4 pi epsilon naught r, Q1 एक पॉइंट चार्ज ले लें तो पॉइंट चार्ज से R2 डिस्टेंस पर Q1 by 4 pi epsilon naught r। अगर हम VB माइनस VA अगर ये पॉजिटिव आ गए इसका मतलब चार्ज का फ्लो इनर से आउटर में होगा। तो अगर हम VA माइनस VB कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू Q1 by 4 pi epsilon naught R1 प्लस ऑफ Q2 by 4 pi epsilon naught R2 माइनस ऑफ यहां माइनस कर लें चाहे यहां मैं लिख लेता हूं इस साइड में, इसको हम मिटा दें। अगर हमें इसे मैं मिटा दूं और ये इक्वेशन हम ऊपर लिखते हैं VA माइनस VB, तो VA माइनस ऑफ VB दिस इज इक्वल टू Q1 by 4 pi epsilon naught R1 प्लस ऑफ Q2 by 4 pi epsilon naught R2 माइनस ऑफ Q2 by 4 pi epsilon naught R2 माइनस ऑफ Q1 by 4 pi epsilon naught R2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल गया कि Q2 वाले टर्म कैंसिल हो गए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q2। अब यहाँ से अगर हम Q1 कॉमन ले लें Q1 by 4 pi epsilon, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 by R1 माइनस ऑफ R1 is less than R2, 1 by R1 is greater than 1 by R2, means VA minus VB is positive, means charge move from inner to outer if Q1 is positive। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाए। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक एडिशनल का 2.31 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग ए चार्ज Q1 and Q2 आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एग्जैक्टली गिवन बाय Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r। अगर तुम देखो ये लार्ज स्फीयर, अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो एप्लीकेबल था, लेकिन अगर ये लार्ज चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दोनों पर Q1 Q2 चार्ज है तो ड्यू टू इंडक्शन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। मीन्स या तो अगर दोनों पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इधर चले जाएगा, ये पॉजिटिव इधर जाएगा, इसका मतलब, लेकिन दोनों का सेंटर तो ये है। अगर ये सेंटर ये है तो इसका मतलब चार्ज तो यहां है, पॉजिटिव चार्ज यहां है, लेकिन डिस्टेंस तो हम यहां से मेजर कर रहे हैं। या अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो ये नेगेटिव इसके अंदर, या पॉजिटिव का भी हम केवल ले लेते हैं, या नेगेटिव एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव ही अगर होता तो उस केस में भी नेगेटिव जैसे यहां आते तो पॉजिटिव यहां आता, फिर भी सेपरेशन तो चेंज हो जाती है। तो ये वैलिड तभी होगा जब दोनों चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज होगा, लेकिन अगर लार्ज साइज है तो इसका मतलब परफेक्टली ये वैलिड नहीं है। तो नॉट परफेक्टली वैलिड if the sphere is large। Second question,
इज द, यही क्वेश्चन में पूछा था, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एग्जैक्टली गिवन बाय द नो. Second, if the Coulomb's law involve 1 by r cube dependence instead of 1 by r1, would Gauss law be still true? अगर हम देखते हैं नॉर्मली, अगर हम गॉस लॉ को देखें तो E डॉट डी एस दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन. लाइक हम पॉइंट चार्ज के ही ले लें तो पॉइंट चार्ज में क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ds होगा 4 पाई आर स्क्वायर. अगर हम LHS का केवल बात करें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. लेकिन अगर इसके बदले में क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम आर क्यूब लेते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज से स्फेरिकल सरफेस होगा, तो इसका मतलब एक आर टर्म यहां बच गई. एक आर टर्म मींस क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर ये बच रहा है. एंड इसका यूनिट, ये यूनिट दोनों सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 बाई आर क्यूब के लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं है, तो नॉट वैलिड. अदरवाइज हमें जो चाहिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आने चाहिए यूनिट वाइज. अदरवाइज हमें जो आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो नॉट वैलिड. Second, third question. A small test charge is released. A small test charge is released. C part में अगर हमें सी पार्ट क्वेश्चन देखें तो हमें इस क्वेश्चन में कि स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, विल इट ट्रैवल अलोंग ए फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. अगर हमें यह बोलना है कि स्ट्रेट लाइन में क्या ये पास करेगा, अगर कोई चार्ज को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या उसकी पाथ स्ट्रेट होगी? तो दो पॉसिबिलिटी है. इफ द चार्ज क्यू नॉट और इस पी पॉइंट तक हमें रिलीज करना, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इज वेरी स्मॉल, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल is small, then the path is a straight line, and the motion of the charge is in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को हम रिलीज करेंगे तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो स्ट्रेट ही मूव करेगा, उसके बाद इसके पास कर्व होने लगेगा. तो इसका मतलब जब स्मॉल डिस्टेंस है तो वहां तक तो स्ट्रेट मूव कर सकता है. अगर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज देन देयर पाथ इज ए कर्व. डी पार्ट, व्हाट is the work done by the field of the nucleus in a complete circular orbit. अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर ऑर्बिट में हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो वर्क डन दिस इज इक्वल टू 0. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल. अगर ये इलेक्ट्रिकल है तो क्या वर्क डन होगा? देखो इलेक्ट्रिकल हो या नहीं हो, बट दिस इज द कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव अगर होगा तो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तो अगर हमें वर्क डन, अगर हमें लाइक यहां से यहां पर हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां पर जितनी पोटेंशियल होगा उतनी ही पोटेंशियल यहां भी होगा, यहां की जितनी पोटेंशियल है उतनी ही पोटेंशियल यहां पर होगा. तो
तो इसका मतलब क्या है, जब भी कंप्लीट साइकिल में मूव करेगा, चाहे पाथ इलेक्ट्रिकल हो, कंजर्वेटिव तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, तो हमें क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस इन ए कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट। ये नहीं कि केवल आर्क की बात कर रहे हैं, अगर हम केवल इतनी ही आर्क की बात करें तो इस आर्क में वर्क डन जीरो नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट साइकिल में अगर हम देखें तो वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज दिस इज द कंजर्वेटिव। तो चाहे सर्कुलर ऑर्बिट हो या फिर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट हो, अगर हम कंप्लीट साइकिल में देखेंगे तो वर्क डन दिस इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट ई पार्ट, what we know that the electric field is discontinuous across the surface of the charge conductor। हाँ बिल्कुल सही है कि अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ अगर हम देखें तो डिसकंटिन्यूअस है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आप पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूअस होगा, तो नहीं, बिकॉज पोटेंशियल इज कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर अप टू द सरफेस। इसका मतलब पोटेंशियल वाली जो लाइन होगा वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एंड डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज एफ पार्ट में, व्हाट मीनिंग वुड यू गिव द कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर। क्या सिंगल कंडक्टर से कैपेसिटर बनेगा? हाँ, उसी को तो हम बोलते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर का क्या मतलब है? आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अगर हम दो स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, अगर दूसरी प्लेट जो आउटर है ये वेरी लार्ज अगर होगा, अगर आउटर इज वेरी लार्ज, लाइक स्फेरिकल कंडक्टर में अगर हम कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला लेते हैं तो C होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। इफ R2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1, तो यहां से हम R1 को नेग्लेक्ट करते हैं, इस R2 से R2 कैंसिल होते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो एक सिंगल प्लेट से भी हम कैपेसिटर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके रेडियस R1 और ये रेडियस R2 विच इज वेरी लार्ज, तो एक आइसोलेटेड कैपेसिटर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस द पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन द माइका। अभी हमने यही बताया था, द वाटर हैज permanent dipole moment and due to unsymmetrical shape the dielectric constant of water is more than mica। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 20 हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर हम 20 लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन नंबर 2.20 पर अगर हम आते हैं तो हमें गिवन है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a and b are connected to each other by a wire। What is the ratio of the electric field at the surface of the two sphere?
मीन्स दो स्फीयर, एक का रेडियस है a और दूसरी की रेडियस है b, विच इज कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर। हमने एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर को या तो हम कांटेक्ट में रखते हैं या फिर अगर हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें देन देयर पोटेंशियल आर इक्वल। हमने एज्यूम कर लिया जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो इस पर चार्ज q1 आ गई, इस पर चार्ज q2 और इक्विलिब्रियम अटेन कर गए, मींस v1 v2 के इक्वल, मींस q1 अपॉन 4 pi epsilon naught a, दिस इज इक्वल टू q2 by 4 pi epsilon naught b। अब हमें इसमें अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a से यहाँ भी मल्टीप्लाई, इसमें b से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी b से मल्टीप्लाई, तो इसका q1 by 4 pi epsilon naught a square, q1 by 4 pi epsilon naught a square into a, यहाँ हम लेंगे तो q2 by 4 pi epsilon naught b square into b, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया E1 into A, दिस इज इक्वल टू E2 into B, तो E1 by E2 का रेशियो दिस इज इक्वल टू B by E। नेक्स्ट हम क्वेश्चन एक लेंगे 2.21 में क्या गिवन है, दो चार्ज गिवन है प्लस क्यू एक माइनस क्यू आर लोकेटेड एट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 प्लस ए रिस्पेक्टिवली, मतलब एक डायपोल बनकर। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये ऑरिजिन होगी और यहां चार्ज है 0 0 माइनस ए, यहाँ के कोऑर्डिनेट हमने 0 0 माइनस ए दी और यहाँ पर चार्ज है माइनस 2 और यहाँ है 0 0 ए और यहाँ चार्ज है प्लस 2, यहाँ प्लस 2 चार्ज हो गए, यहाँ माइनस 2। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0 0 z, किसी एक्सिस पर कहीं पॉइंट है 0 0 z, इसका मतलब ये एक्सियल लाइन का केस हो गया। तो एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मतलब पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल V at P on the axial line, this is equal to, अगर हम P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये Z है तो ये Z हो गई और ये लेंथ इज 2a, तो Z स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन है एक्सियल लाइन का पोटेंशियल के लिए। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी पार्ट में सेम है, बी इसी का दूसरा है एक्स वाई जीरो मीन्स एक्स वाई प्लेन। अगर हम यहाँ एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है ये वाई है, यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई और जीरो। अगर हमें इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम यहाँ से लेते हैं, ये डिस्टेंस तो हमें मिल गई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई पी पॉइंट पर, और सेम यहाँ से ये पी पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये ए है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। सेम ये भी डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो यही रिजल्ट आएगा। मीन्स अगर पोटेंशियल हम इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करें V एट P, तो ये आएगा प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज से माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर 0। नेक्स्ट इसी का सी पार्ट हमें गिवन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम 0.500 टू -700। अगर हम ये डायपोल लेते हैं सी पार्ट में, सेम ये डायपोल, यहाँ पर चार्ज है क्यू और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 a, यहाँ चार्ज है
माइनस क्यू, कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस, यहाँ ये P पॉइंट 5 0 0 और यहाँ Q है माइनस 7 0 0। अगर हमें ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है 5, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस एफ। ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस एफ। सेम ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 7। ये डिस्टेंस कितना होगा? तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 7। इसको हम लेते हैं P, इसे लेते हैं Q। अगर हम P पॉइंट पर पोटेंशियल लें, अगर हम P पॉइंट पे पोटेंशियल लेते हैं तो Vp दिस इज इक्वल टू प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस ऑफ ए। यहाँ पर हम लेंगे तो माइनस Q बाय अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस ऑफ ए। ये टर्म 0 हो गई। सेम अगर हम Q का पोटेंशियल लेते हैं तो V एट Q अगर हम लिखते हैं Q पॉइंट तो प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस ऑफ ए। सेम माइनस Q से लिखते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू 0। तो P पर भी पोटेंशियल 0 है, Q पर 0 है, तो वर्क डन इज इक्वल टू Vp माइनस ऑफ Vq इनटू चार्ज Q नॉट। दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2.12। क्वेश्चन नंबर 2.12। क्वेश्चन नंबर 2.12 अच्छा क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है a charge of 8 milli-coulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 raised to power -9 coulomb from point P to point Q via R. इसे हम z एक्सिस लेंगे, क्योंकि अगर P हम लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 3 सेंटीमीटर। अगर हम Q पॉइंट लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट है 0 4 सेंटीमीटर एंड 0, और यहाँ अगर हम R लेते हैं तो 0 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो P to Q हमें चाहिए वाया R, और यहाँ से Q चार्ज को, यहाँ Q नॉट है, दिस इज इक्वल टू 8 मिली कूलम, और यहाँ से Q चार्ज को हमें P से Q तक लाना वाया R। P पॉइंट पर जो चार्ज हम लेंगे ये है -2 into 10 to power -9 कूलम। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल P पॉइंट पर चाहिए। V at P दिस इज इक्वल टू K Q नॉट चार्ज से डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर।
This is equal to K is 9 into 10 raised to power 9. Q naught is 8 milli. And distance is 3 centimeter. 3 3 जा 9. 8 3 जा 24. ये 9 to 11 minus 3. 8 plus of 8 volt. 8 9 to the 11 minus 8 is minus 3 is 8 24. अगर हमें पोटेंशियल Q पॉइंट पर चाहिए तो K की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लें 9 into 10 raised to power 9 into Q naught is 8 milli upon R is 4 centimeter. 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18 10 raised to power 8 वोल्ट. तो हमें वर्क डन चाहिए. फाइनल पॉइंट इज Q, इनिशियल इज P into Q charge. Vp is 18 minus of 24 into 10 raised to power 8 into Q. This is equal to minus of 2 into 10 raised to power minus 9. This is equal to minus 6 into minus 2 10 raised to power minus 1. Means 6 to the 12 minus minus plus 1.2. Means independent of R, क्योंकि कंजर्वेटिव है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेंगे 2.15. 2.15 क्वेश्चन में गिवन है ए स्मॉल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज ए चार्ज q. इसका मतलब आउटर को चार्ज q है. सेल है, यहां से फॉलो, ये इनर रेडियस है r1, ये r2 है और ये सेल, यहां चार्ज है Q. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ए चार्ज ए स्मॉल q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल. यहां पर Q चार्ज है. हमें कैलकुलेट करना है what is the surface charge density on the inner and outer surface of the cell. अगर यहाँ प्लस Q यहाँ फिक्स्ड है तो इंडक्शन होकर यहाँ माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज. अगर यहाँ माइनस Q है तो यहाँ प्लस Q. तो अगर इनर में सिग्मा इनर में चाहिए तो माइनस Q बाई 4 पाई R1. अगर हमें सिग्मा आउटर में चाहिए तो बिग Q प्लस ऑफ स्मॉल Q 4 पाई R2. ये हमें ए पार्ट में गिवन है. बी में हमें पूछा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी 0 even if the cell is not spherical but has any irregular shape. तो हमें ये याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity is 0 because no charge reside within the cavity. Therefore, electric field is 0 and it is independent of the shape of cavity. कैविटी के शेप पर इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेंगे. अब हम कुछ क्वेश्चन को जैसे लाइक एक हम लेंगे 2.4.
Question number 2.4. Exercise in question number 2.4. Question number 2.4. A spherical capacitor of radius 12 cm has a charge of, एक spherical capacitor है, इसके रेडियस r गिवन है, r की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और इस पर चार्ज q गिवन है, इसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻⁷ distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere? Inside the sphere, Q this is equal to 0, therefore electric field. B part, just outside means on the surface, तो E की वैल्यू मैक्सिमम होगा, this is equal to Q by 4 pi epsilon naught, R की वैल्यू 12 into 10⁻⁻², 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10⁻⁹, Q is 1.6 10⁻⁻⁷ upon 144 10⁻⁴ volt per meter. C part, at a point 18 cm from the center, सेंटर से 18 सेंटीमीटर, लाइक यहाँ से 18 सेंटीमीटर का कोई पॉइंट है, R इज 18 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीज होगा, डिस्टेंस होगा, तो इस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह लिया, Q बाई Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁻⁹, Q की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 10⁻⁷, R हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, 18 into 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन कैपेसिटेंस का हम देखेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 2.8, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2.8। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है a slab of material of dielectric constant K has the same area as a plate of a parallel plate capacitor but has a thickness of 3/4 D, where D is the separation between the plate. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plate? तो उसके लिए कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता था C0 upon 1 minus T by D, 1 minus of 1 upon T, और T thickness of the slab given है 3/4 D, तो C this is equal to C0 1 minus 3/4 D upon D, 1 minus of 1/3. This is equal to C0 1 minus 3/4 plus of 3/4K. This is equal to C0 1/4 plus of 3/4K. This is equal to C0 into 4K by K plus of. नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लेंगे
2.10 एग्जाम्पल का 2.10 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू पॉइंट वन जीरो क्वेश्चन में हमें गिवन है a 900 picofarad capacitor is charged to by 100 volt battery। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है 900 पिकोफैराड और एक बैटरी से कनेक्ट है V वोल्ट इज इक्वल टू 100। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी is stored in the capacitor? तो U initial half CV² half C is 900 10 raised to power minus 12 into V is 100 into 100. This is equal to 9 by 2 10 raised to power 6 minus of 12. This is equal to 4.5 10 raised to power minus 6 4.5 microjoule. Next, B part में the capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatics energy stored in the system? एक चीज हमेशा याद रखना है, जब चार्जिंग बैटरी को हम रिमूव करके दूसरे कैपेसिटर हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर हमारा Q तो सेम होगा, सेकेंड कंडीशन में हमने बैटरी रिमूव कर दिया और सेम आइडेंटिकल कैपेसिटर हमने लगा दिया, तो Q की वैल्यू जो इनिशियली था वो C इंटू V दिस इज इक्वल टू 900 पिको मीन्स माइनस 12 इंटू V इज 100 दिस इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power minus 8 कूलम की चार्ज। और अगर हम कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें तो V की वैल्यू दिस इज इक्वल टू Q अपॉन ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में C1 प्लस अब C2 दिस इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power minus 8 C1 plus C2 दिस इज इक्वल टू 1800 पिको मीन्स 10 raised to power minus 12 दिस इज इक्वल टू, अगर हमें 10 के पावर माइनस 10 यहाँ बचेगा और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 मीन्स 900 बाई ये माइनस 10 ऊपर गई प्लस 10 8 माइनस हो गए 2 बच गया मीन्स 900 बाई 18 दिस इज इक्वल टू 9 से 100 9 2 जा मीन्स 50 वोल्ट। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? दिस इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 1800 पिको है 10 raised to power minus 12 इंटू V इज 50 इंटू 50 दिस इज इक्वल टू लाइक ये अराउंड आएगा 2.25 माइक्रो। रिमेनिंग इतनी एनर्जी स्टोर करेगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का 2.25 क्वेश्चन नंबर 2.25। Question number 2.25
2.25 ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमें डायग्राम गिवन है, एक है C1 कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटेंस गिवन है 100 पिकोफैराड और यहाँ नीचे दो कैपेसिटर लगे हैं, एक है 200 पिको का, दूसरा भी 200 का और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस 3। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि लाइक यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 है, दूसरा C2 है, C3 है, यहाँ एक बैटरी 300 वोल्ट के कनेक्टेड है और यहाँ एक कैपेसिटर C4 है। हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अगर हम यहाँ पर देखें तो लाइक ये दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है तो 200 सीरीज में इक्विवेलेंट, तो ये कैलकुलेट करेंगे 100 पिकोफैराड, 100 के साथ 100 पैरेलल में, तो ये 200 हो गए। इस 200 के साथ ये 100 सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट इज 200/3। अब हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट कर रहा है, तो C इक्विवेलेंट नोन है, हमें वोल्टेज की वैल्यू नोन है, तो हम चार्ज की वैल्यू Q = C/V से कैलकुलेट कर दिया। अब दिस चार्ज को, अब जब हमें Q नोन हो गए टोटल, तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगी, इन दोनों के इक्विवेलेंट 100 है, यहाँ भी 100 है, इसका मतलब चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा Q/2 और Q/2 में। यहाँ से Q सप्लाई है, Q/2 मीन्स C3 C2 और C1 तीनों को Q/2 की चार्ज मिलेगा और Q जो C4 है इसे फाइनली Q चार्ज मिल जाएगा। तो ये हमारा है टोटल, हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें पोटेंशियल इच के अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है, तो इच के अक्रॉस हमें चार्ज नोन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू नोन है, इच के अक्रॉस चार्ज है Q/2, कैपेसिटेंस नोन है, पोटेंशियल निकाल लें। यहाँ की चार्ज हमें नोन है, कैपेसिटेंस नोन है, पोटेंशियल कैलकुलेट कर ले। यहाँ की चार्ज नोन है, कैपेसिटेंस नोन है, यहाँ का हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।